हेलो एवरीवन, खम्मा घनीसा वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आप सभी लोगों का मेरे चैनल में स्वागत है। आई होप फ्रेंड्स आप सभी अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे, वो पूरा मन लगाकर अपनी पढ़ाई में बिजी होंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करती हूँ। फाइनली आज 2 दिन के बाद ही मैंने अपना व्लॉग शूट किया है और इसका रीज़न यही है कि गर्मियों का अचानक से वापस आना। इससे पहले थोड़ी बारिश भी आ रही थी और मौसम एकदम से चेंज हो गया, उस हिसाब से अचानक से खांसी जुकाम वाला मौसम आ गया है और अब उसको कह नहीं सकते सर्दी लग गई है, जुकाम लग गई है या फिर लू लग गई है। लेकिन फिर भी मुझे 2 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मुझे डॉक्टर वगैरह के यहाँ भी जाना था, इसीलिए अपने व्लॉग वगैरह नहीं बना पाई थी। और साथ ही मैंने आपसे कहा था कि मैं अपनी एमसीक्यू की बुक लेने के लिए संडे को जाऊँगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं मार्केट से भी गई थी और एमसीक्यू बुक वगैरह का मैंने पता किया था। तो बस आपको यही कहना चाहूँगी कि मौसम बदल रहा है तो थोड़ा स्वास्थ्य का ध्यान रखें। वैसे मैं बाहर कहीं जाती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी घर में बैठे-बैठे मुझे मेरी तबीयत थोड़ी-सी ख़राब हो गई है। और वैसे भी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव होता ही है, कभी हम बहुत ठीक होते हैं, कभी हम बहुत ज़्यादा हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। इस तरह से परिवर्तन आता ही है लाइफ़ में और हर किसी इंसान की लाइफ़ में बहुत सारे चेंजेज़ आते हैं। तो बस यही है कि बस 2 दिन मेरी जो पढ़ाई है वो स्टडी मेरी डिस्टर्ब हो गई बहुत ज़्यादा और मैं नहीं पढ़ पाई। हमेशा मेरे साथ में ये होता है, जब भी मैं 21 डेज़ का टारगेट बनाती हूँ उसमें 3-4 दिन मेरे इस तरह से निकल जाते हैं जो मुझे कुछ पता ही नहीं चलता है कि हाँ, क्या हुआ है। और 2 दिन से तबीयत ख़राब थी तो मैं नहीं पढ़ पाई थी। साथ ही में डॉक्टर ने रेस्ट करने को भी बोल दिया था, नहीं तो मैं कभी-कभी तबीयत ख़राब में भी पढ़ लेती हूँ। और पिछले 10-15 दिनों से मुझे सिर में दर्द बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो मुझे लगा मैं एक बार अपना आई चेकअप करा लूँ कि कहीं मुझे आँखों में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है जिसकी वजह से मैं पढ़ाई नहीं कर पा रही हूँ या फिर मेरे सिर में दर्द हो रहा है। तो पिछले 10-15 दिनों से था, लेकिन मैं उसे इग्नोर करे जा रही थी। मुझे लगा कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। लेकिन हुआ नहीं, तो फिर मुझे डॉक्टर के जाना पड़ा और वहाँ पर मैंने आई चेकअप अपना कराया। तो फिर उन्होंने बोला कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आइज़ में, आप बस थोड़ा-सा ये किए जैसे कि आप आधा घंटा पढ़ते हो, उसके बाद में अपनी आँखों को 5 या 10 मिनट तक आप रिलैक्स करना है आपको। कंटिन्यू बुक्स में नहीं देखना है, बस इतना उन्होंने मुझे कहा। बाकी उन्होंने कहा जैसे आप रेगुलर पढ़ते हो तो उसमें 5 या 10 मिनट का ब्रेक ले लो हर आधा घंटे के अंदर। तो मैं कोशिश करूँगी इस तरह से पढ़ने की। वैसे भी हम ब्रेक तो बहुत ज़्यादा ले ही लेते हैं बीच में, ऐसी बात नहीं है। तो फ्रेंड्स फाइनली मेरी 2 दिन ख़राब हो चुके हैं, उसमें मेरी पढ़ाई नहीं हुई है। बट कोई ना, आप अपनी जो भी स्टडी है कंटिन्यू कीजिए उसे। और बस आपको कहना चाहूँगी, मेरे पास में कमेंट आया था कि दी एमसीक्यू की बुक बताइए, तो मेरा जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा उसमें मैं आपको बताऊँगी एमसीक्यू की कौन सी बुक लेके आई हूँ मैं। और साथ ही में मैंने पता किया था शॉप पर, तो वहाँ पर अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर नहीं आए हैं। मैंने 1-2 दुकानों पर जाकर ट्राई किया कि कहीं कोई बुक मुझे मिल जाए या फिर मॉडल टेस्ट पेपर मिल जाए। साथ ही मैंने उन भैया से ये भी कहा कि जिन्होंने टेस्ट सीरीज जॉइन नहीं की है, उनके लिए उनको तो मॉडल टेस्ट पेपर ही निकालने हैं, तो क्या मार्केट में आ गए या नहीं? तो उन्होंने कहा अभी तक नहीं आए हैं, नेक्स्ट मंथ में आएँगे। तो ठीक है, इसी तरह से अभी तक मॉडल टेस्ट पेपर नहीं आए हैं, जो भी आएँगे उनको हम लेकर आ जाएँगे और एमसीक्यू की बुक आपको नेक्स्ट व्लॉग में बताऊँगी। एक कमेंट आया था कि दी बार-बार इंस्टाग्राम पे रील देखने का मन करता है और मन करता है कि बार-बार रील देखी जाए, या इंस्टाग्राम को कंटिन्यू चलाने का मन करता है। तो आपको कहना चाहूँगी कि ये इंस्टाग्राम, ये सोशल मीडिया, ये जो भी होती है ना, ये हमारे बहुत ज़्यादा टाइम ख़राब करते हैं, आपको बताना चाहती हूँ। तो बस अब आप इसी तरह से आपको करना है कि इंस्टाग्राम की रील वग़ैरह चलो ठीक है, हर इंसान को लगता है कि हाँ, हम थोड़ा-सा पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा-सा बीच में ब्रेक ले लें तो हम देख लेते हैं। तो फ़ोन को 2 या 5 मिनट देखना अलग बात होती है और किसी भी फ़ोन को कंटिन्यू देखना अलग बात होती है। तो आपको कहना चाहूँगी, आपको अगर आपको पढ़ाई से ब्रेक लेना है बीच में से, मान लो आपने 1 घंटा पढ़ लिया, अब आप ब्रेक लेना चाहते हो, उसी दौरान आप अपना सबसे सबसे पहले ब्रेक के दौरान आप कुछ खा सकते हैं, है ना? या फिर आप अपना फ़ोन भी अगर देखें तो 5 मिनट 7 मिनट से ज़्यादा आप अपने फ़ोन को मत देखिए, क्योंकि आपको इतना तो कठोर बनना ही पड़ेगा अगर आपको लाइफ़ में सिलेक्शन लेना है, सफलता पानी है। तो इस तरह से आप एक सोशल मीडिया के ज़रिए आप अपने आप को इतना मजबूर बना लोगे कि हाँ, मैं तो इंस्टाग्राम पे अगर मैं अपनी रील देखता हूँ तो देखने का मन करता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब हमारे टाइम ख़राब करने की चीज़ें हैं, इनसे सिर्फ़ हमारा समय बर्बाद होता है, इस बात को आप हमेशा ध्यान रखना। तो बस यही आपको कहना चाहती हूँ, अगर आपको बार-बार फ़ोन देखने का मन कर रहा है, तो आप उस फ़ोन को स्विच ऑफ करके साइड में पटक दीजिए और पटकने का मेरा मतलब है आप उसको किसी दूसरे रूम में रख कर आ जाइए। और साथ ही में अपने रूम में आपको सिर्फ़ अपनी छोटी-सी वॉच रखनी है, जिसमें आप देख सकें कि हाँ, मुझे इतना टाइम पढ़ते हुए हो गया है। उसके बाद आप 5 या 7 मिनट का ब्रेक ले सकते हैं, तब आप अपने फ़ोन को ऑन कीजिए और ऑन करने के बाद आप अपने आप से टारगेट बनाइए कि हाँ, मुझे फ़ोन को 5 मिनट में बंद कर देना है या 7 मिनट बाद में बंद कर देना है। इससे ये होगा कि आपकी धीरे-धीरे इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पर जाने की आदत जो है वो धीरे-धीरे कम होती जाएगी और आप अपनी पढ़ाई को ज़्यादा समय दे पाएँगे। ऐसा मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं इसी तरह से करती हूँ। वैसे मेरा ज़्यादा सोशल मीडिया पे देखने का मन नहीं करता है रील्स वगैरह कुछ भी। और
बिल्कुल थोड़ी बहुत कुछ 5 मिनट का ब्रेक लेती हूँ, उसमें अपने फ़ोन को देख लेती हूँ बस। लेकिन मैंने अपने आप को अंदर से मैंने कठोर बना रखा है कि हाँ, मुझे फ़ोन इतनी देर देखना है, उसके बाद मैं अपने फ़ोन को साइड में रख देती हूँ। आपको भी इसी तरह से करना है और ऐसी कोई भी आदत मत बनाइए जिससे कि हमारा समय बर्बाद हो। और अभी पढ़ने का टाइम है, परीक्षा हमारी पास में है, तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना है। सोशल मीडिया का क्या है, जब आप एक बार सिलेक्शन ले लोगे तो आराम से देखते रहना फ़ोन। आप भले से 5 घंटे देखना, 6 घंटे, कोई मना नहीं करने वाला है। लेकिन जब तक सिलेक्शन नहीं हो जाता है, जब तक हमें हमारी मंज़िल नहीं मिल जाती है, तब तक खुद से हमें प्रॉमिस करना है कि हाँ, हम फ़ोन देखने में हमारा इतना टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। और कहीं न कहीं ये सही भी है कि ज़्यादा फ़ोन देखने से हमारी आइज़ भी वीक होती है और साथ ही हमारा पढ़ाई से ध्यान भी हट जाता है। एक बार बहुत सारे एस्पिरेंट्स की आदत होती है कि एक बार अगर फ़ोन भी देख लेते हैं तो उनको देखे जाते हैं, कंटिन्यू देखे जाते हैं, उनको पता नहीं चलता कब फ़ोन देखते-देखते उनको आधा घंटा या पौन घंटा हो चुका होता है और बहुत सारा समय बर्बाद हो जाता है। तो आपको इंसानियत के नाते ये कहना चाहूँगी, अगर आप रियल में आप सिलेक्शन चाहते हो, तो अपने फ़ोन को बहुत कम से कम देखा कीजिए। बस यही मैं आपको कहना चाहूँगी। और यही आदत है वो मतलब कहते हैं ना कि हाँ, ये आदत छूटती नहीं है। इसका सबसे अच्छा उपाय यही है कि आप फ़ोन को दूसरे रूम में रखा कीजिए और अपनी पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा मन लगाकर पढ़िए, क्योंकि आपका टारगेट जब आपके सामने है, हमारा सिलेबस इतना बड़ा है, हमको इतना टाइम ही नहीं है कि हम सोशल मीडिया पर अपना टाइम बर्बाद कर सकें। वैसे भी जैसे कि आपको मैं कह रही हूँ, मैं व्लॉग बनाती हूँ ना, मुझे इसमें भी टाइम खराब बर्बाद लगता है, लेकिन कहीं न कहीं मैंने खुद से चैलेंज लिया था कि फरवरी से मैं डेली व्लॉग अपलोड करूँगी, तो फिर भी मेरे 1-2 दिन मिस हो ही जाते हैं। लेकिन मैं व्लॉग बनाने की कोशिश तो करती हूँ, लेकिन मुझे कहीं न कहीं लगता है कि समय बर्बाद होता है। तो आपको भी कहना चाहूँगी, अपना समय बर्बाद मत कीजिए। अगर मैंने इसमें आधा घंटे दिए हैं ना, मैं अगर अपने व्लॉग में टाइम दे रही हूँ ना आधा पौन घंटा भी, तो आप समझ लो मैं इंस्टाग्राम के और किसी भी सोशल मीडिया की किसी भी मतलब इंस्टाग्राम वगैरह को इनको इतना ध्यान नहीं दे रही हूँ मैं। बस 5-7 मिनट देखती हूँ मैं, इतना ज़्यादा फ़ोन नहीं देखती हूँ मैं। तो ये कुछ बातें जिनका हमें ध्यान रखना है और कहते हैं ना कि धीरज रखना चाहिए हमें, क्योंकि हर एक जो नया परिवर्तन होता है ना, वो आसान होने से पहले मुश्किल हुआ करता है। तो आपको भी पढ़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। पढ़ते रहने से, डेली रिवीज़न करते रहने से, डेली कंसिस्टेंसी बनाकर रखने से हमारे लिए पढ़ना बहुत आसान हो जाएगा। जो बात हमें मुश्किल लगती है, जो पढ़ना हमें अभी मुश्किल लग रहा है ना, वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। लेकिन थोड़ा-सा हमें धीरज और धैर्य रखने की ज़रूरत है, थोड़ा संयम रखने की ज़रूरत है। और कहते हैं ना कि दुनिया तो आपके जीतने का इंतज़ार कभी भी नहीं करती है ना? और हमेशा हमें ध्यान रखना है कि हमें जीतना ही है, क्योंकि कोई भी इंसान नहीं चाहता है कि हाँ, हमारा जो नेक्स्ट कदम है वो जीत की ओर हो या सफलता की ओर हमें सफलता मिले। बस यही कहना चाहती हूँ आपसे कि आपको खुद से थोड़ा-सा प्रॉमिस करना है कि हाँ, हमें हमारा ज़्यादा से ज़्यादा टाइम पढ़ाई को देना है। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ एमसीक्यू, क्योंकि 1-2 दिन से पढ़ाई नहीं हुई थी, तो मेरा फ्लो नहीं बैठ रहा था, तो मुझे लगा एक बार मैं एमसीक्यू जो है उनको पढ़ती हूँ थोड़ा-सा। और ये एमसीक्यू की बुक नई नई नहीं है, ये पुरानी वाली बुक ही है। एक बार इन बुक को मैं कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद में हम देखेंगे कि हमें कौन-सी बुक पढ़नी है। तो अभी मैं इसी बुक को पढ़ रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पर उठाई है समाजशास्त्र के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि मेरे पास में बुक थी पहले से ही। आप सभी को मैंने वीडियो में भी बता दिया था। यही बुक मैं आप पढ़ रही हूँ अभी। और फाइनली अब थोड़ा-सा मैं बेटर फ़ील कर रही हूँ। 2 दिन मैंने दवाइयाँ वगैरह में ली है और अभी दवाइयाँ चल भी रही है, ऐसी बात नहीं है। तो बस यही है। अब डॉक्टर ने मुझे जब रेस्ट करने के लिए बोल दिया है, तो मैं ज़्यादा तो नहीं, लेकिन 1 दिन का रेस्ट तो किया ही है। बाकी कल मैं बुक्स वगैरह मार्केट में देखने गई थी, तो जीके फर्स्ट पेपर की बुक सिर्फ़ फर्स्ट रैंक की बुक आई है और कोई सी बुक नहीं आई है पहले। और जीके सेकंड पेपर के अंदर नाथ पब्लिकेशन की बुक आई है अभी। और वो भी आधे सब्जेक्ट की आई है, हमारे एसएसटी की। पूरे 8 सब्जेक्ट की बुक नहीं आई है, ये आपको कहना चाहूँगी मैं। और बाकी मैंने 2-3 जगह ट्राई किया, उन्होंने कहा कि अभी नहीं आई है, अभी आने वाली है, 5-7 दिन और लगेंगे। इसीलिए मैं जो भी बुक लेके आई हूँ ना, आपके साथ में इसको ज़रूर शेयर करूँगी और आपको बुक रिव्यू भी दूँगी कैसी किस तरह से बुक है। और फ्रेंड्स, साथ ही में मेरा फ़ोन हो गया था ख़राब, तो मैं उसको भी दिखा कर लाई थी। फ़ोन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है मेरे। अभी थोड़ा-सा काम चल रहा है इस फ़ोन, सोशल मीडिया से खुद को दूर रखना है और कुछ भी नहीं जाता है अगर हम थोड़े दिन इससे दूर रह लेंगे तो। क्योंकि 2.5 महीने बचे हैं, अब तो 3 महीने भी नहीं है, तो बस यही कहना चाहूँगी, पढ़ाई में ज़्यादा से ज़्यादा हमें मन लगाना है, नहीं सोचना किसी के बारे में भी और नहीं देखना हमें फ़ोन। क्यों हम फ़ोन देखकर अपना टाइम बर्बाद करें, तो इस बात का आप ध्यान रखना। और एक्चुअली ये कुछ कमेंट्स आए थे, उनका मैंने आपको रिप्लाई किया था। बस इसी तरह से आपको अपनी कंसिस्टेंसी बनाकर रखना है। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।